सो माय डियर स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए, बी एंड सी। मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को आराम से बताता हूँ। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है, तो पेपर में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए ये जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 3। सी के दे रखे हैं 5, 1 और बी के दे रखे हैं 1, -1। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू थ्रू द वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, तो वर्टेक्स सी से एक मीडियन डाला है तो उसकी लेंथ पता नहीं। मीडियन क्या होता है, दरअसल आप बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन बच्चों ऐसा होता है ना, जैसे ये कोई लाइन है तो अगर इसको जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ये लाइन जो है इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्टेक्स सी मतलब सी कोने से अगर हम मीडियन डालेंगे तो सीधी सी बात, तो वो जो मीडियन आएगा वो यहाँ पर यानी कि ए बी को कट करेगा वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सी से डाल लिया हमने मीडियन, और मीडियन फिक्स दो टुकड़ों में काटता है। मैं इसे क्या नाम, डी नाम देता हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोग को इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो मीडियन होता है बच्चों, मीडियन जो है मिड पॉइंट पे मिलता है, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पर मिलता है तो मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों बराबर बराबर होंगे। मिड पॉइंट तभी तो हुआ, जैसे मतलब अगर टोटल 10 है तो 5 5, 8 है तो 4 4, तो मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में, तो आधा आधा, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग को क्या बताना है, सी डी की लेंथ बतानी है। तो सी डी की लेंथ हम लोग किस तरह से बता पाएंगे, देखिए। अब ये 1 और 1 पे काटा। अब मैं केवल आपसे कह रहा हूँ, आप सब कुछ बोल रहा हूँ, आप ये देखो ए बी, इसे यहाँ पर से काटा किसने, सी और डी ने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट को काटता है बस। अब एक बात बताइए, मिड पॉइंट को अगर काटेगा तो ये क्या मिड पॉइंट हो गया, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होंगे। तो यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट ए -1, 3, बी है 1, -1, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा डी, और डी के कोऑर्डिनेट ऑफ डी दैट इज इक्वल्स टू x1, मैं इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान रहा हूँ, तो x1 + x2/2, y1 यहाँ पर 3 है, y1 x y, ठीक है, तो ये y, और x2 y2, तो ये y, तो y1 + y2/2। तो यहाँ पर से ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0/2, और ये कितना हो गया यार, ये हो गया 2/2, यानी कि हमारे पास आ गया 0,1। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,1। बट मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे तो सिर्फ इतना पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी कि सी से डी तक की लेंथ पूछी है मुझसे, ठीक है। लेंथ पूछे तो लेंथ पता करने के लिए मैं क्या पता करूँगा, अब लेंथ पता करनी है। जैसे अगर किसी लाइन की आपको लेंथ पता करनी है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यार, बोलो आप लोग एक बार, आप लोग जहाँ पर बैठे ना वहीं पर से बोलिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी की लेंथ बताना है, मैं सी डी की लेंथ, तो सी और डी, सी और डी, इनकी हमें लेंथ बतानी है। तो रूट के अंदर लेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इसका रूट निकालेंगे तो अगेन हमारे पास 5 ही आएगा। तो हमारे पास 5 यूनिट क्या आ गई, जो हमारे पास हमारा मीडियन था ना, मीडियन, उसकी लेंथ आ गई 5 यूनिट। तो हम यहाँ पर साफ साफ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के, तीनों वर्टिसेस यानी कि कोने दिए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी से मीडियन हमने डाला है, तो वो ए और बी का, ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्म लगा, हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब हमने ये लेंथ पता करनी है, सी से डी तक की लेंथ पता करनी है, और लेंथ पता करने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।